सुकून वाली कहानी में आपका अभिनंदन। आज की कहानी का नाम है गंगा माँ की अद्भुत कृपा। यह सत्य घटना है और गीता प्रेस गोरखपुर से ली गई है। जिनकी ये कहानी है उन्हीं के शब्दों में बयान कर रही हूँ। 27 अप्रैल 2002 को मैं सपरिवार ऋषिकेश गई थी। प्रतिवर्ष मेरी सासू जी और उनके मायके तथा ससुराल का परिवार भी वहाँ आता है और सत्संग एवं गंगा स्नान का आनंद लेता है। माँ गंगा में ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि वे मुझे भी आकर्षित करती रहती हैं और गीता भवन के घाट पर नहाने मात्र से ही उनके प्रति असीम श्रद्धा उमड़ पड़ती है। इस वर्ष इंदौर में पानी की अत्यधिक कमी हो रही थी और इसी वजह से हमारे घर का 10 वर्ष पुराना बोरिंग बिल्कुल सूख गया था। हमने 387 फीट गहरा नया बोरिंग करवाया, किंतु उसमें भी दिन भर में सिर्फ 2 ड्रम ही पानी आता था। मैंने ऋषिकेश में गंगा माँ की भक्ति भाव से आराधना की और प्रार्थना की, माँ मेरे घर आ जाओ और सभी को तृप्त करो। हमारे घर के बाहर गायों को पीने के पानी के लिए सीमेंट की हौद भी रखी हुई थी और प्याऊ भी लगा रखा था, किंतु जब हमको ही पानी की समस्या थी तो स्वभावतः ही उसमें पानी भरना भी बंद हो गया था। प्यास बुझाए बगैर केवल हौद में झांककर निराश लौटते जानवरों और नल खोलने पर पानी नहीं आने के बाद प्याऊ से निराश होकर लौटते लोगों को देखकर हम लोगों का हृदय द्रवित हो जाता, पर हम लोग मजबूर थे, क्या करते। ऐसे ही 2 मई 2002 को गंगा माँ की प्रेरणा से मैंने मन में संकल्प किया कि गंगा जल भरकर घट यानी मिट्टी के मटके दान करूँगी। इस हेतु मैंने खाली मटके मंगवाकर शाम को ही घाट के किनारे मंदिर में रख दिए और सोचा कि सुबह पूजा वगैरह करवाकर यह कार्य कर लूँगी। इसी बीच मैंने शाम को अपने घर मायके में परिवार के अन्य सदस्यों को टेलीफोन लगाया तो ज्ञात हुआ कि आज नए बोरिंग में इतना ज़्यादा पानी आया कि छत के ऊपर की टंकी पूरी भर गई, जो लगभग 3000 लीटर की थी, और बगीचे में भी खूब सिंचाई हुई। पानी लगातार आ रहा था। भगवती गंगा की असीम अनुकंपा जानकर मेरा हृदय गदगद हो गया। जब हमारे सत संकल्प मात्र से ही माँ इतनी अनुकंपा कर देती है तो कदाचित हम सत्कार्य में प्रवृत्त हो जाएं, संलग्न हो जाएं, तो फिर माँ की विशेष कृपा होने में क्या संदेह। इसीलिए हमेशा अच्छी नीयत और अच्छे विचारों के साथ ही अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद।